नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है श्रीलंका की बात। पुराणों में जिस सोने की लंका जिसे कहा गया है, आज वो कंगाली के दौर से गुजर रही है। मान्यताओं में जिसे रावण की लंका कहा गया था, वो आज गोटाबाया राजपक्षे की लंका है, जो इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है। अप्रैल से श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। इमरजेंसी लगाने की वजह ये बताई जा रही है कि विद्रोह को दबाया जा रहा है। जनता विद्रोह इसलिए कर रही है क्योंकि वो भूखों मर रही है। ना तो खाने को कुछ बचा है, ना खरीदने के पैसे बचे हैं। श्रीलंका अब तक के इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका में इस समय पेट्रोल की कीमत 250 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। दाल चावल की कीमतें आसमान को छू रही है। पैरासीटामोल जैसी दवा का एक पत्ता 450 रुपये में बिक रहा है। सैकड़ों की भीड़ ईंधन और रसोई गैस के लिए कतारों में लगी नजर आती है। वहीं घंटों की बिजली कटौती की वजह से जनता अलग से परेशान है। श्रीलंका कंगाल हो चुका है और इसी वजह से जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन राजपक्षे सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। अब तक 100 लोगों को इस इमरजेंसी का विरोध करने के कारण, सरकार का विरोध करने के कारण गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे सोने की लंका का ये हाल हो गया है कि महंगाई से हाहाकार मच गया है। आखिर कैसे एक हंसते खेलते देश की अर्थव्यवस्था कंगाल हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस कंगाल कथा के पीछे असल कारण दरअसल है क्या। दरअसल पहला बड़ा कारण है कोरोना की महामारी। कोरोना ने श्रीलंका की पर्यटन इंडस्ट्री की कमर तोड़ कर रख दी है। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का 10% से ज़्यादा योगदान है। टूरिज़्म ही एक ऐसी वजह है जिससे श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका का पर्यटन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। दूसरा बड़ा कारण है विदेशी मुद्रा का भंडार कम होना। दरअसल टूरिज्म के ठप होने की वजह से श्रीलंका को मिलने वाली विदेशी मुद्रा पर भी असर देखा जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला गया है। 2019 तक श्रीलंका के पास $7.5 अरब की विदेशी मुद्रा थी, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले साल जुलाई में ये घटकर 2.5 या लगभग $2.8 अरब पर आ पहुंची है। तीसरा बड़ा कारण है श्रीलंकाई रुपए का गिर जाना। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार गिरने से सरकार को विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ी और उस कारण से श्रीलंका का रुपया गिरना शुरू हो गया, जो कि इस साल 8% नीचे लुढ़क गया है। तो ये थी श्रीलंका की बात। श्रीलंका में खाने पीने का ज़्यादातर सामान विदेशों से आता है। ऐसे में श्रीलंकाई रुपया गिरने से आयात होने वाली खाने पीने की चीज़ें भी तेज़ी से महंगी होती चली गई। हालत यह है कि श्रीलंका में दाल, चीनी, अनाज जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें भी बाहर से आयात की जा रही हैं और अब वो महंगी भी होती जा रही हैं। उनकी कीमतें आसमान को पार कर चुकी हैं। रही सही कसर राजपक्षे सरकार ने पूरी कर दी। चौथा बड़ा कारण ये रहा राजपक्षे सरकार का कि वो फैसला जो उसने लिया, सरकार को दिया ज़बरदस्त घाटा अपने उस फैसले से। दरअसल राजपक्षे सरकार ने 2019 में जब सत्ता संभाली तो उसके बाद टैक्स में कटौती का ऐलान कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सरकार के पास टैक्स से जो अरबों रुपए आया करते थे उसमें भारी गिरावट आ गई। अब श्रीलंका गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। पांचवा कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। श्रीलंका में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और उसकी खपत रूस और यूक्रेन में होती है, लेकिन जंग की वजह से अब श्रीलंकाई चाय नहीं बिक पा रही है। रूस यूक्रेन ने चाय की खरीद कम कर दी है, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। तो ये है चीज़ें, वो तमाम बड़ी चीज़ें, वजह जिनकी वजह से श्रीलंका कंगाल हो गया है और वहाँ खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लाले पड़ गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।